Dear students, yesterday we have discussed about the basic concept of light, reflection of light, terms related to reflection and terms related to spherical mirror. इसके बाद हमने ये देखा था कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करते हुए इंसिडेंट कर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास करेगी। सेकेंड हमारे पास ये था, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए इंसिडेंट कर रही है तो वो उसी पाथ को रिट्रेस कर लेगी। और तीसरा हमारे पास ये था, अगर कोई रे फोकस से पास करते हुए इंसिडेंट कर रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। चौथा एक केस और था, अगर डायरेक्टली कोई रे हमारी पोल पे अगर स्ट्राइक करती है तो प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी और उतना ही एंगल बनाते हुए उस सेम मीडियम में वापस आ जाएगी। तो ये सारी बेसिक चीजें हमने डिस्कस की, जिसमें फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एपर्चर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो पहला हम इसमें लेंगे कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में ध्यान दीजिए, हमारे पास फर्स्ट है इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। ये हमारे पास पहला है। तो पहले ये समझिए, ये अगर हमारे पास कोई मिरर है ए बी और ये आउटर साइड में पॉलिश्ड है, तो इस मिरर को हम कहेंगे, ये मिरर हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। अच्छा, अब कॉनकेव मिरर में हम डिफरेंट केसेस को डिस्कस करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट को हम कहां पे प्लेस करते हैं तो इमेज हमारी कैसी बनती है। अच्छा, इसमें एक दो पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ये है कि लाइट किस डायरेक्शन में आ रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, इसके लिए हम एरो का यूज करेंगे। एरो हमें ये बताता है कि लाइट की डायरेक्शन क्या है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डोंट फॉरगेट टू पुट द एरो मार्क ऑन अ लाइट रे। सेकेंड ये है हमारे पास इमेज कहां फॉर्म होती है। तो इमेज वहां पे फॉर्म होगी जहां पे कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रेज या दो रिफ्रैक्टेड रेज मीट करेंगे। ठीक है, एटलीस्ट मतलब कम से कम, उससे ज्यादा भी हो सकती है। तीसरा हमारा ये है कि इमेज की साइज हम कहां से मेजर करेंगे। तो इमेज की साइज प्रिंसिपल एक्सिस से वर्टिकली हम मेजर करेंगे, आइदर डाउनवर्ड और टुवर्ड्स अपवर्ड। अगर हमारी इमेज ऊपर की साइड में होगी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर तो उसको इरेक्ट कहेंगे, और अगर नीचे है तो उसको हम कहेंगे कि ये इन्वर्टेड इमेज है। ये सारी चीजें हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। तो देखिए, ध्यान दीजिए, सबसे पहला केस जो हमारा है, फर्स्ट केस, ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर ए बी, और ये हो गई भाई प्रिंसिपल एक्सिस। दिस पॉइंट इज नोन एज पोल, दिस वन इज नोन एज फोकस, एंड दिस वन इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो पहला केस है हमारा, वहां पे ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है और उससे जो रेज आ रही है, हम सपोज कर रहे हैं दे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रे पैरेलल एक आ रही प्रिंसिपल एक्सिस के, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है। हमारे पास रूल ये कहता है कि अगर ये पैरेलल रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मस्ट पासेस थ्रू फोकस। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये रे आ रही है और ये इंडिकेट रिप्रेजेंट कर रहा है इट इज गोइंग अवे। अच्छा, अब मान लीजिए
दूसरी एक रे यहां से आती है हमारे पास, ये भी पैरेलल है। रूल वही कहता है हमारे पास कि अगर ये पैरेलल है तो ये फोकस से पास करेगी। अब देखिए, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू रिफ्लेक्टेड रेज, और इसकी वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस से कितनी है, 0। और पॉइंट साइज, तो हमारा इमेज कहां पे फॉर्म हो रहा है, एट फोकस, एंड इट्स साइज इज पॉइंट साइज और हाईली डिफरेंस। तो यहां पे हम इमेज के बारे में लिखते हैं। इमेज हमारा हो जाएगा इमेज हाईली डिफरेंस, हाईली डिफरेंस, और पॉइंट साइज रियल एंड inverted. Third one is its position is at F. तो ऑब्जेक्ट जब हमारा इनफाइनाइट पे होगा तो इमेज हमारी फॉर्म होगी फोकस पे, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और हाईली डिफरेंस या पॉइंट साइज होगी। दिस इज द फर्स्ट केस इन कॉन्केव मिरर। अब देखिए सेकंड केस में हमारे पास क्या आता है। सेकंड केस में ये हमारा मिरर हो गया, कॉन्केव मिरर, ए एंड बी। दिस वन इज प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे आ जाएगा, इस पोजीशन को हम कहते हैं बियॉन्ड सी। सी से ये थोड़ा सा दूर है, बट एट नॉट एट इंफिनिटी। तो ये केस हम लेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बियॉन्ड सी। फर्स्ट हमारा रूल है, यहां से एक रे पैरेलल आई, अब ये रे कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, ये हो गया। अच्छा, अब हमारे पास देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे एक रूल है हमारे पास कि अगर ये रे फोकस से पास करते हुए आ रही है तो क्या होगा, पैरेलल चली जाएगी, पैरेलल गई। इसका मतलब ये मीट कहां हुआ, ये यहां पे मीट होगा। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन क्या होगी इमेज की, बिटवीन F एंड C, एंड द ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड C। अच्छा, ये इसकी जो साइज होगी, दिस इज डिफरेंस, पॉइंट साइज से थोड़ी सी बड़ी होगी। यहां बनाने के लिए हम बड़ा बता दे रहे हैं कि आप थोड़ा सा समझ जाएं इसको, बट इन प्रैक्टिस इट इज डिफरेंस। तो इमेज हमारे पास पोजीशन क्या हो गया, दिस इज बिटवीन C एंड F। नेचर क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, थर्ड केस क्या हो गया हमारे पास, साइज, दैट इज डिफरेंस, डिफरेंस साइज हो गई। तो ये दो केसेस हमारे क्लियर हो गए। अच्छा, इसमें आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, अभी ऑब्जेक्ट हमारा इमेज से बड़ा हुआ है। ऑब्जेक्ट की साइज, जो दो केस अभी हमने डिस्कस किए हैं, उसमें ये पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट की साइज इमेज से बड़ी है। नेक्स्ट केस जो हमारा है, इसमें देखिए ध्यान से, नेक्स्ट केस में हमारे पास क्या है, ये कॉन्केव मिरर, ए बी, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब थर्ड केस में ऑब्जेक्ट कहां पे है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां से एक रे गई, ये कहां से जाएगी, फोकस से पास कर गई। दूसरा ये रे हम यहां पे पैरेलल डालते हैं, और ये क्या हो गई, ये रे ऐसे आ गई। अब देखिए, ये जो पॉइंट है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, मतलब ऑब्जेक्ट भी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी है और इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। दोनों पोजीशन सेम है। इस केस में क्या होगा कि जितना ऑब्जेक्ट की साइज होगी उतनी ही इमेज की साइज होगी। तो यहां पे हम लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट हमारा C पे है, इमेज कहां पे आ गई, एट C, इमेज एट C पे
ऑब्जेक्ट एंड थर्ड वन इज रियल एंड इन्वर्टेड। देखिए अभी इसके पहले केस में हमारा क्या था, इसके पहले जो केसेस हमने पढ़े उसमें ये था कि ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा था, इमेज पहले पॉइंट साइज थी थोड़ी सी बड़ी हुई। अब इस केस में क्या हो गई, ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज बराबर हुई। अब इसके बाद जैसे जैसे इधर हम प्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट से इमेज हमारा बड़ा बनता चला जाएगा, उसकी साइज बड़ी होती चली जाएगी। तो ये थर्ड केस था। अब फोर्थ केस में देखिए ध्यान से, फोर्थ केस में ये हमारा मिरर हो गया, ए बी, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में आ रहा है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो गई, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। इसको हमने एक पैरेलल रे यहां पे लाते हैं, ये यहां से पास कर गया, ठीक है। दूसरा रे अगर हम ये यहां से लाते हैं फोकस से, तो ये कहां से पास करेगा, ये ऐसे जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, ये मीट कर रहा है कि ये हमारी इमेज बन गई। इमेज कहां बन रही है, बियॉन्ड सी, और साइज क्या है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट रियल एंड इन्वर्टेड। इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, इमेज की पोजीशन हो जाएगी बियॉन्ड सी, larger than object, beyond C, larger than object and real and inverted। देखिए अभी इसके पहले क्या थी, ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज सेम थी, इसमें क्या हो गया, ऑब्जेक्ट से इमेज की साइज अब बड़ी हुई। अच्छा अब यहां से एक क्लू आपको और मिल सकता है, ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, इमेज फोकस से इधर दूर चलती जा रही है, ठीक है। अभी इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। ये चार केसेस हो गए, फोर्थ केस ये था। अब फिफ्थ केस में हम देखते हैं, फिफ्थ केस में गेस करिए ऑब्जेक्ट कहां पे आएगा। हाँ अब ऑब्जेक्ट आएगा फोकस में हमारा, ये मिरर हो गया, ये हमारे पास पोल, फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट आ रहा है फोकस में, ये रे हमारी गई, ये कहां से जाएगी, फोकस से पास कर रही। देखिए एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब ये रे हमने यहां पे की और ये रे भी ऐसे चली। अच्छा अब देखिए ये दोनों रेज जो हैं इसको हम कह रहे हैं कि ये पैरेलल रेज है। पैरेलल के बारे में हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि वो कहीं पे भी नहीं मिलती है, लेकिन यहां पे हम एज्यूम करेंगे कि दे विल मीट एट इंफिनिटी। ये कहां पे मीट करेंगे, इनफाइनाइट पे मीट करेंगे। सो अगर इनफाइनाइट पे मीट करते हैं ये, तो यहां से उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की साइज क्या होगी, हाईली एनलार्ज हो जाएगी, मच लार्जर देन द ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो इमेज यहां पे कहां पे बनेगी, एट इंफिनिटी, हाईली एनलार्ज, highly enlarged, real and inverted। तो ये पांच केस आपके क्लियर हो गए। अब इस पांच केसेस में एक आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं जिससे आपको ये हमेशा याद रहे। देखिए कॉन्केव मिरर की बात कर रहे हैं। देखिए ये हमारे पास कॉन्केव मिरर था जो हमने लिया, ए बी और ये हमारे सारी पोजीशंस हो गई, ठीक है। ध्यान दीजिए पहले केस में ऑब्जेक्ट हमारा कहां था, इनफाइनाइट पे, दैट वाज आवर फर्स्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, थर्ड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट सी, फोर्थ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, and fifth position of object is at F। ये हमारे पोजीशंस क्या हो गए ऑब्जेक्ट की। तो हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, दिस वन इज ऑब्जेक्ट एंड दिस वन इज
इमेज, पोजीशन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट कहां था? एट इंफिनिटी। सेकंड केस में ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड सी। थर्ड केस में ऑब्जेक्ट था एट सी। फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट था बिटवीन सी एंड एफ। एंड फिफ्थ केस में ऑब्जेक्ट था एट एफ। ये क्लियर हो गया आपको? अब देखिए इमेज क्या बनेगी, इसी को जस्ट उल्टा कर दीजिए। फर्स्ट केस में क्या आ जाएगा? एट एफ। सेकेंड केस में बिटवीन सी एंड एफ। थर्ड केस में एट सी। फोर्थ केस में बियॉन्ड सी। एंड फिफ्थ केस में एट इंफिनिटी। ठीक है, देखिए इसी का ये क्या हो गया, जस्ट रिवर्स ऑर्डर हो गया। तो आप यहां से गेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है और इमेज क्या हो रहा है, इधर जा रहा है। अच्छा, इन सारी केसेस में जो इमेज बनेगी उसका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, एक बात और देखिए, ऑब्जेक्ट जब यहां पे था तो पॉइंट साइज इमेज बन रही थी, फिर डिफरेंस बनी, थोड़ी सी बड़ी हुई उससे, फिर बराबर हो गई, फिर ये बड़ी होती चली जा रही है और ये छोटी होती है। तो ये सारी चीजें भी हमारे पास कॉनकेव मिरर से रिलेटेड, इसको आप नोट कर सकते हैं, ये काफी हेल्प करेगा आपका। अगर आपको ये पता है कि ऑब्जेक्ट कहां है और इमेज हम कहां बनती है, रूल्स आपको पता ही है, यू कैन ड्रॉ द रे डायग्राम वेरी इजीली, बट some points you have to mention. Arrow must be there, that is very important. And second thing, the real image, the image which is formed in front of the mirror, okay, that is really two rays are intersecting at that point. Real images must be shown by continuous line. Continuous line means this type of line. Okay, this one is principal axis. This is a reflected ray. This is also a reflected ray. This is the image. This type of line is known as continuous line. Second type of line, that is what we are thinking, that is virtual, which is not real. That we will explain by dotted lines. इसमें 5 केस ये हो गए। 5 के बाद इसमें एक केस और आता है, वो केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उस केस में आप ये गेस कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां होगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहां होगा? फोकस और पोल के बीच में, वो हम यहां पे बना देते हैं। ये हमारा मिरर हो गया ए बी, ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां पे ये ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए रूल हमारा क्या है, इस रे को हमने यहां पे पैरेलल भेजा और ये कहां से जाएगी? फोकस से। ठीक है, अब अगर हम डायरेक्टली यहां पे पोल पे भेजते हैं तो इतना ही एंगल बनाते हुए ये इधर आ जाएगी। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे ये एक रिफ्लेक्टेड रे है और एक ये रिफ्लेक्टेड रे है। दोनों रिफ्लेक्टेड रेज के बीच के डिस्टेंस क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? ये इस जन्म में नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये दूसरे जन्म में मिलेंगे। ओके, मींस रियल लाइफ में वो नहीं मिलेंगे क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रही है। हमें क्या करना है? दो रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक वर्चुअल बात सोच रहे हैं। ये अगर इनको हम पीछे डॉटेड बढ़ाते हैं तो ये डॉटेड हमारा क्या हो गया? दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। और डॉट का मतलब क्या हो गया? ये हम एक्चुअल में मीट नहीं कर रहा है, हम इसको वर्चुअल थिंक कर रहे हैं। अच्छा, इसको भी अगर ले चलेंगे तो ये क्या हो गया? ये यहाँ पे मीट कर दिया। अब ये मीट कर गया, इसका मतलब यहाँ पे ये इमेज बन गई। तो ये जो इमेज बनी है ये वर्चुअल इमेज है और डॉटेड लाइन से हम शो करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट आपका कहां था? बिटवीन फोकस एंड पोल, और इमेज क्या बन रही है? बिहाइंड द मिरर। इमेज क्या बनी है? बिहाइंड द मिरर। अच्छा, रियल है नहीं, वर्चुअल है। और यहां पे देखिए, ये जैसे ही ऑब्जेक्ट था उसी डायरेक्शन में ऊपर है, तो इसको हम कहेंगे इरेक्ट इमेज।
तो यहाँ पे इमेज के बारे में हम कहेंगे द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट बिहाइंड द मिरर एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो ये एक स्पेशल केस है जो इसका 6th केस है। ये केस कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो आई होप कि आपको कॉनकेव मिरर से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे हम इमेज फॉर्म करते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। यहाँ पे 6 केसेस हैं, वहां पे सिर्फ हमारे पास 2 केस हैं। एक तो ऑब्जेक्ट रहेगा इनफाइनाइट पे और दूसरा पोजीशन क्या रहेगी ऑब्जेक्ट की इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं भी इमेज वैसे ही बनेगी उसकी। अच्छा, अब इस मिरर को हम क्या कहते हैं ये समझिए। दिस मिरर इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये लाइट रेज को क्या करता है एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। और कॉन्वेक्स मिरर हमारा क्या करेगा, दैट इज डाइवर्जिंग मिरर, वो डाइवर्ज करेगा। अच्छा, अब इसमें आप लोग थोड़ा सा और डिस्कस कर सकते हैं, अपने आप पढ़ सकते हैं इस मिरर का यूज कहाँ है और क्यों यूज करते हैं। तो इस मिरर में देखिए ध्यान दीजिए, जब हमारा इमेज क्या हो रही है रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है एक केस छोड़ के, तो अगर इसमें क्या हुआ रियल इमेज भी बन रही है और एक केस में वर्चुअल इमेज बन रही है, तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि नेम द मिरर व्हिच कैन फॉर्म वर्चुअल इमेज, व्हिच कैन फॉर्म, कैन का मतलब क्या हो गया कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है। तो इसमें रियल भी हो रहा है और ये कर भी सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा कॉन्केव। इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा ट्विस्ट करता है कि नेम द मिरर दैट ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, तो उसमें कॉन्वेक्स हो जाएगा, क्योंकि कॉन्वेक्स के सारे केसेस में हमारे पास वर्चुअल इमेज ही फॉर्म होती है। तो ये सारी कॉन्सेप्ट्स आपको समझने पड़ेंगे, क्योंकि इसके बाद कॉन्वेक्स हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्लेन मिरर डिस्कस करेंगे, फिर कुछ रूल्स होते हैं साइन कन्वेंशन, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। टिल सेकेंड लेक्चर में क्लास 10 आपके लिए बस इतना ही। आप लोग रिवाइज करिए और इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि आगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं बताए जाते सीनियर क्लासेस में। तो यहाँ पे सारी बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए जिससे आपको आगे कोई डाउट ना हो। ओके।